उस 7 साल के बच्चे का क्या अपराध रहा। इस अपराध से ये पूरा आजमगढ़ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भयभीत है। कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, गुंडा राज स्थापित है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि तमाम छोटे छोटे केसों में तो बुलडोजर चले हैं, ये मासूम की हत्या पर ये बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इतने लंबे समय के बाद जो थाना का इंचार्ज है, थाना प्रभारी है, अपराधियों से मिल करके मिलीभगत से ये मासूम की हत्या हुई है। हम चाहते हैं कि यहाँ का थाना प्रभारी तत्काल प्रभाव से निलंबित हो, क्योंकि सिधारी गांव का बच्चा आज भयभीत है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वो विद्यालय जाने में भी भयभीत है, कल उसके साथ क्या घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये थाना प्रभारी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। लोगों का आरोप है कि ये तंत्र मंत्र वाली ही सरकार है। तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों को, मासूम लोगों को फंसा करके पूरे परिवार को बर्बाद करती है। इनकी जो तांत्रिक व्यवस्था है, इस तांत्रिक व्यवस्था से ये आजमगढ़ ही नहीं पूरा प्रदेश भयभीत है। ये तंत्र मंत्र क्या है इनका? किसी की बलि दे करके बच्चा पैदा करना, ये कौन सा तंत्र मंत्र है? अध्यक्ष जी, लगातार ये बहुत नगर विधानसभा से देख लिया जाए, जीएनपुर देख लिया जाए, आजमगढ़ सदर देख लिया जाए, लगातार जो इस तरह से कानून व्यवस्था के देख रेख में घटनाएं घट रही हैं, तो क्या लगता है सर, आजमगढ़ ही जनपद लगातार इस पे? आजमगढ़ में तो कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन और जनपदों में भी कम घटनाएं नहीं है। आप लोग तो मालूम है, पीडिया के लोग हैं, हमारे पास आजमगढ़ की घटनाएं नहीं है, घटना कराई जा रही है। थाना पुलिस के लोग अपराधियों से मिल करके अपराधीकरण कर रहे हैं पूरे जगह, और अपराधीकरण के माध्यम से आम जन बहुत भयभीत है। इनके जान माल की सुरक्षा कैसे होगी, इस बात को लेकर के बहुत भयभीत हैं लोग। सर योगी जी दावा करते हैं कि हमारी सरकार में प्रदेश बहुत सुरक्षित हाथों में है, लेकिन 7 साल के मासूम की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या हुई, जो भी सुन रहा है रूह कांप जा रही है। इस तरीके की हत्या क्या प्रदेश पूरी तरीके से योगी जी अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं क्या? योगी जी और देश के प्रधानमंत्री जी ये संविधान जानते नहीं है, संविधान के अनुच्छेदों का ज्ञान नहीं है। अगर इन्हें संविधान के आर्टिकल्स का ज्ञान हो जाए तो इस देश के मासूम बच सकते हैं। इनके पास बच्चों के लिए या उनके विकास के लिए कोई वर्क नहीं है। बच्चे पढ़ने जाए तो उनका विद्यालय बंद कर दिया जाए, एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्जर कर दिया जाए। दूर दूर बच्चे जाते हैं, बेटियां जाती हैं, बेटियां कई जो विद्यालय जा रही थी और रेप की शिकार हुई। सामूहिक गुंडे सड़कों पर घूम रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दूरबीन से भी ये अपराधी और ये गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज जनपदगढ़ में जो आगमन हुआ है सर, इस परिवार को क्या आश्वासन? हम इस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय की बात ही नहीं करते हैं, उसे धरातल पर लाने का प्रयास भी करते हैं। इस परिवार को पूरी तरह से न्याय का रास्ता, हम लोग इनकी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। सर बरेली में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुलिस के द्वारा रोका गया, सरकार के द्वारा रोका जा रहा है, बल्कि पुलिस कह रही है अगर नहीं लौटे तो फिर इनको वापस भेज दिया जाएगा, पुलिस वहाँ की कह रही है। सर देखिए, ये अपराधियों को संरक्षण दे रही है, और अपराधियों का इतना बढ़ावा है कि आपने बरेली में देखा होगा, वहाँ का भी आम जन त्राहि त्राहि कर रहा है। ये नफरत पैदा करने वाले लोग एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, और मोहम्मद आजम साहब ये समाजवादी विचारक हैं,
और समाजवाद की धुन उनमें बराबर व्याप्त है और उन्हें ऐसे ऐसे मुकदमे में फंसाया गया, जेल में डाला गया कि कोई आम आदमी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता है कि मोहम्मद आजम साहब बकरी की चोरी किए हों। तो ऐसे तमाम सारे मुकदमे उन पर लगा कर के जो जेल डाला गया, न्यायालय है, न्यायालय ने उन्हें छोड़ा, उन्हें इंसाफ का रास्ता दिया। तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका कुशल क्षेम जानने के लिए रामपुर जा रहे थे। इनकी पुलिस उन्हें रोकने का भी काम किया। मैं तो समझता हूं कि इनकी पुलिस चाहे जितना रोके, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कारवां कभी फेल नहीं होगा। वो आगे बढ़ते जाएंगे और गरीबों को न्याय दिलाते रहेंगे। ये क्वेश्चन और ऐसी घटनाओं को होने से पहले रोकने के लिए कुछ उपाय थे, वो ऐसी सरकार क्यों व्यवस्था को अप्लाई नहीं करती? उसको कहते हैं सर कि जब दरोगा ही लिप्त है, यह दरोगा यहाँ का चाहा होता थाने का इंचार्ज, तो निश्चित रूप से ये मासूम का जीवन बचा रहता, बिल्कुल बचाया जा सकता था। अब तक थाना प्रभारी सस्पेंड नहीं हुआ। मैं तो वही मांग कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाए।